एक्सक्यूज़ मी मिस। वो पत्थर की चूड़ी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब कोई इसके पीछे से बोला था। वो रुक कर पलटी तो देखा सांवले रंग का एक लड़का ब्लैक पैंट शर्ट पहने इसकी तरफ आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वजदान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वजदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। चलते हैं हम अपनी अब अगली वीडियो नावलिश कातिश आज सादिया राजपूत की जानिब। जी वो करीब आ गया तो मलिहा ने कहा, और इस जी के जवाब में उसने जो कहा उसे सुनकर मलिहा का जी चाहा कि इसका सर फाड़ दे। बेफिक्री से माथे पर आए काले बादलों को एक हाथ से हटाते हुए वो बड़े आम से अंदाज में बोला था, आप मुझसे शादी करेंगी? मलिहा को पहले तो लगा कि इसे सुनने में गलती हुई है, फिर इसे घूर कर देखते हुए कुछ कहना चाहा, मगर फिर अपना इरादा दूर करके वो पलटी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो भी साथ हो लिया। देखिए ना तो मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ और ना मेरा इरादा फ्लर्ट करने का है। मैं पूरी संजीदगी से आपको प्रपोज कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये सब अजीब लग रहा हो, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सोचकर जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब जानने की कोई जल्दी नहीं है। आप चाहें तो कल जवाब दें, परसों दें, एक हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, या चाहे क़यामत के दिन। मैं यहीं लाइब्रेरी में आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। मलिहा ने पहले तो अपने कदमों की रफ्तार तेज़ की, फिर कानों पर हाथ रख लिए और आखिर में इसने दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए इसे एहसास हुआ कि इसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। उसने रुक कर डरते डरते पलट कर देखा। दूर तक सड़क सुनसान थी। इसे इत्मीनान हुआ, भागते हुए सांस फूल गया था। वो वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। बदतमीज़ कमीना लोफर कहीं का, कहता है शादी करेगा, ऐसा मारूंगी कि शादी बर्बादी सब भूल जाएगा। इडियट जवाब लेने आएगा, बदतहजीब इंसान आएगा तो आता रहे, मैं तो अब मरकर भी इधर का रुख ना करूं। वो फुटपाथ पर बैठी ऊंची आवाज़ में इसे सलवातें सुना रही थी। वो तो शुक्र था कि सड़क बिल्कुल खाली थी, वरना अगर कोई इसे इस हाल में देख लेता तो हाथ पकड़कर पागल खाने छोड़ आता। पागल होना मैं, कोई भी राह चलता शादी की ऑफर करेगा और मैं चल पड़ूंगी। बड़बड़ाते हुए वो उठी। अब जो अपने अतराफ गौर किए तो जी चाहा सर पीट ले। ये जगह इसकी जानी पहचानी तो थी, मगर इसके घर से काफ़ी दूर थी। बिना देखे सर पर दौड़ते वो अपने घर जाने वाले सड़क के बजाय दूसरी तरफ निकल आई थी, इसी ख्याल से कि वो कहीं रास्ते में न मिल जाए। वापस पलटने के बजाय उसने आगे जाकर मेन रोड से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। फिर एकदम ही गुस्से में पलटकर जहाँ से आई थी इस तरफ मुंह करके जोर से बोली, उल्लू का पट्टा। बाबा को बता दूं ना तो कल इसी गली से तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा। फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। वो यूं बोल रही थी जैसे वो वहाँ खड़ा सुन रहा हो। वो सारे रास्ते बकते जुकते कर पहुंची तो अजहर फरूकी लान में ही मिल गए। वो तो सीधी अंदर जाने वाली थी, पर इन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो इनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। आज तुमने कुछ देर ही कर दी। इनकी बात बस ने बेसख्ता कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। वो आम तौर से 2-2.5 घंटे में वापस आ जाती थी, मगर आज इसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। एक तो पहले इसने खूब दिमाग ख़राब किया, फिर गुस्से में इतना ख्याल भी नहीं आया कि रिक्शा या टैक्सी ही कर लेती। इसे कोसते पैदल ही चल आई। एक पागल जो मिल गया था, फिर देर कैसे ना होती। वो आस्था से बोली, क्या कह रही हो? इसके होंठ हिलते देखकर उन्होंने पूछा, कुछ नहीं। आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो कुछ काम था? हाँ, मुझे पूछना था, तुमने नूरुल हुदा का कमरा तो ठीक से सेट कर लिया है ना? कितनी बार पूछेंगे, उसने दिल में कहा। फिर इनकी तशफीक करने के ख्याल से बोली, आप बेफिक्र रहें बाबा जान, मैंने इनके कमरे की हर चीज़ खुद अपने हाथों से सेट किया है। फिर इनके पास से हटकर वो किचन के सामने से गुजरती पिछली तरफ के हाल में आ गई। हाल की सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़ती हुई अपने कमरे में आई। ये कमरा बहुत खुला और काफ़ी बड़ा था और आराइशी लड़ियों की मदद से कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक तरफ का हिस्सा बेडरूम था जिसमें वार्डरोब भी साथ ही जोड़ा गया था। वार्डरोब के एक तरफ अटैच्ड बाथरूम था। बेड के बाईं तरफ थोड़ा हटकर सोफा सेट रखा था, जिसके दरमियान में दरमियाने साइज का टेबल भी मौजूद था। दूसरा हिस्सा आर्ट स्टूडियो का लुक दे रहा था। सामने की दीवार पर लकड़ी का लंबा
सारीख मुनासिब ऊंचाई पर दीवार से जोड़ा गया था, जिस पर कुछ कैनूस सूखने के लिए रखे थे। कुछ कैनूस दीवार के साथ भी रखे थे। एक तरफ राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी रखी थी। एक गोल ऊंचा टेबल भी था जिस पर कलर ट्यूब्स और पेंटिंग ब्रश रखे थे। पास ही एजल भी मौजूद था। कमरे में बालकनी भी थी जिसकी छत से मलिहा ने ढेर सारे विंड चाइम्स लटका रखे थे। बालकनी में मौजूद चूल्हे से भी इसने छोटी छोटी गंढियां बांध रखी थी। मलिहा को इन मिली जुली आवाज़ों का मध्यम सुरीला शोर बहुत पसंद था। और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो नॉवल इश्क आतिश आज सादिया राजपूत। तो आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। आप सबकी सपोर्ट से ये मुमकिन। जज़ाकल्लाह।